हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जनरलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन का टॉपिक नंबर 7 कन्वेक्सिटी एट ए पॉइंट करेंगे। कन्वेक्सिटी एट पॉइंट में हमने जो प्रीवियस डेफिनेशंस की हैं उसको उन्होंने लिखा है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डेफिनेशन या तो 4 मार्क्स में आएंगी या 6 मार्क्स में। जैसे आपको लीनियर अलजेब्रा में 6 मार्क्स की ओनली डेफिनेशंस आई हैं, जिसमें 3 डेफिनेशंस थी। ऐसे आपको आ सकता है डिफाइन कन्वेक्सिटी एट ए पॉइंट, तो ये या तो 4 मार्क्स में आएगी या ये 6 मार्क्स में आएगी। तो अगर आपको ये डेफिनेशन आती है तो पहले तो आपने बनाना है ये चार्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस चार्ट को अगर आप पेपर में बनाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हमने सिंपल इनकी डेफिनेशंस लिख देनी है। फर्स्ट हमने लिखा है कि हमारा जो सेट है वो क्या है, नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट है Rn का, और हमारा फंक्शन क्या है S टू R बी ए फंक्शन। क्या है हमारा फंक्शन की रेंज f फ्रॉम S टू R बी ए फंक्शन। तो अगर फंक्शन को हम कन्वेक्स तब बोलेंगे, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर आ गया कि हमारा f ऑफ लैम्डा एक्स बार प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू लैम्डा एफ ऑफ एक्स बार प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ एक्स फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू 0,1 और फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एस। सिंपल है हमारी डेफिनेशन कि हमारा जो फंक्शन है वो किस पे अप्लाई हो गया, पॉइंट्स पे, और स्केलर के आगे बाहर। ऐसे स्ट्रिक्टली में क्या होगा, जो इक्वालिटी है वो हट जाएगी, बाकी सारी क्या है सेम। कॉजी हमने सेकंड चैप्टर में किया, जो स्टार्टिंग में किया था। क्या आता है, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या आते हैं, पॉइंट्स फंक्शंस एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स बार। स्ट्रिक्टली में क्या आ जाएगा, ओनली लेस देन। बाकी सारी डेफिनेशन क्या आएगी, सेम। अब यहां तक हमने 4 डेफिनेशंस कर ली। अगर ऐसी आप 2-3 और ऐड कर दोगे, जैसे यहाँ पे कन्वेक्स है तो कनकेव को ऐड कर दो, कनकेव में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ऐसे स्ट्रिक्टली कनकेव में हो जाएगा ग्रेटर देन, कॉजी कनकेव में हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू विद मिनिमम। स्ट्रिक्टली कॉजी कनकेव में हो जाएगा ओनली ग्रेटर देन एंड मिनिमम फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू 0,1 एंड ईच एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार। बट कनकेव की डेफिनेशन अगर तब लिखनी है जब आपको यहाँ पे आए कन्वेक्सिटी एंड कनकेविटी एट ए पॉइंट। अगर ओनली कन्वेक्सिटी आते तो ओनली कन्वेक्स की डेफिनेशंस लिखनी है। अगर कन्वेक्सिटी एंड कनकेविटी आ जाए तो आपने जो भी सारी डेफिनेशन है उनको लिख देना है। और लास्ट है हमारी डेफिनेशन, वो क्या है, स्ट्रॉन्गली। स्ट्रॉन्गली में क्या आता है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं इक्वल होते, और स्ट्रिक्टली में क्या होता है, फंक्शंस नहीं इक्वल होते। बस यही चेंज है, बाकी सारी डेफिनेशन हमारी सेम आई है। देखो सारी सेम है, चेंज किस में है, फंक्शन और पॉइंट पे। उसके बाद है हमारी सूडो कन्वेक्स। सूडो कन्वेक्स में क्या होता है, डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का ट्रांसपोज। जो डेल एफ ऑफ एक्स है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। एक्स माइनस एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार। ऐसे स्ट्रिक्टली में क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली सूडो कन्वेक्स में यहाँ पे जो इक्वालिटी है वो हट जाएगी, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक 7 कंप्लीट होता है। टॉपिक 7 में ओनली आपने जो भी कन्वेक्स की डेफिनेशंस की हैं वो सारी लिख देनी है। अगर वैसे तो ज्यादातर पेपर में आता है कन्वेक्सिटी एंड कनकेविटी एट ए पॉइंट, तो आपने क्या करना है, पहले तो कन्वेक्स का चार्ट बनाना है, फिर उसके बाद आपने लिखना है लाइन बनाकर, एक में लिखना है कन्वेक्सिटी की डेफिनेशंस, उसके बाद जो सेकंड है वहां पे आपने कनकेविटी का ऊपर हेडिंग दिखकर वो डेफिनेशंस लिख देनी, दैट मीन्स डिफरेंस कर देना है। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस करते हैं ना, वैसी जैसे साइन टेस्ट और विलोक्सन साइन टेस्ट का हमने डिफरेंस किया था, वैसे आपने कन्वेक्सिटी और कनकेविटी का डिफरेंस कर देना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ओनली कन्वेक्सिटी आते तो आपने सिंपल कन्वेक्स की डेफिनेशंस लिखनी। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया कि
कि पेपर में ज्यादातर क्या आता है, कन्वेक्सिटी कनकेविटी का डिफरेंस। तो पहले तो आपने कन्वेक्स की डेफिनेशन लिखते जाना है। ऐसे कनकेव में जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, वहां पे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर स्ट्रिक्ट आ गया तो लेस देन, अगर स्ट्रॉन्ग आ गया तो वहां पे पॉइंट्स नॉट इक्वल, अगर स्ट्रिक्ट आ गया तो फंक्शन नॉट इक्वल। तो ऐसे आपने इसको रिलेट करके लर्न कर लेना है। ये बहुत इजी चैप्टर है कंपैरिजन टू कन्वेक्स फंक्शन, क्योंकि इसकी थ्योरम्स भी बहुत इजी हैं और इसकी डेफिनेशंस भी बहुत इजी हैं। तो इसमें आपको 16 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें आपको एक या तो थ्योरम आएगी, एक एग्जाम्पल आएगी, या तो 2 थ्योरम आएगी या 2 एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, या आपको एक ही थ्योरम 16 मार्क्स में आ सकती है। तो कोई भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इस चैप्टर को आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो हमारा केकेटी वाले क्वेश्चंस हैं वो पेपर में सॉल्व नहीं होते। वैसे तो इसमें 32 मार्क्स का पेपर आएगा, जो ये लास्ट वाले ये क्वेश्चन होते हैं ना, वो पेपर में सॉल्व नहीं होते। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, कन्वेक्स सारा करना पड़ता है। अगर कन्वेक्स हो गया तो जर्नलाइजेशन तो बहुत इजी है, ये तो पक्का हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों को करके आप 32 मार्क्स भी ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उनको आपने अच्छे से कर लेना है, या जो ये मूल्य टॉपिक है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे तो वो अच्छे से कर लेने हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉजी कन्वेक्सिटी ऑफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसमें हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको 8 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स में आ सकते हैं। सो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, टॉपिक नंबर 7 कंप्लीट होता है। थैंक यू।